आदिदेव गणवंदित पादतम् वृंदावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। तो 2 ढाई वर्ष की हमारी उम्र तो सार्थक और बाकी सब व्यर्थ गई ना। तो असल में मानव जीवन में हम 2 ढाई वर्ष से ही आए, तो कैसे कहें कि हम 70 वर्ष के हैं? तो व्यर्थ गए, मनुष्य थे ही नहीं। ये महाराज बुरी लगती है बात, पर है बड़ी सच्ची। मानव की मानवता का प्रारंभ होता है भगवान की ओर लगने पर, अन्यथा वो मानव के रूप में कहीं पशु है, कहीं दानव है, कहीं असुर है, कहीं पिशाच है। भगवान की ओर जीवन लगने के लिए ही मनुष्य का शरीर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये 2 ढाई वर्ष की हमारी उम्र है और 2-4 हजार रुपए जो भगवान के काम में लगे हैं उतने के हम धनी हैं, बाकी सब यहीं रह जाएंगे। सच्ची बात है, जो समय भगवान के काम में लगा वो समय सार्थक। और हमारे पास जो साधन है, कुछ भी हो, धन हो, विद्या हो, बुद्धि हो और कोई चीज हो, जो भगवान की सेवा में लग जाए वो सार्थक। नहीं तो व्यर्थ तो होता ही है, पर व्यर्थ के साथ एक बड़ी भारी बुरी चीज है जिसका बड़ा खतरा मानव जीवन में कहीं नहीं। मनुष्य का शरीर बड़ा उत्तम, और मनुष्य के शरीर के समान निकृष्ट कोई नहीं। ये कर्म योनि है, कर्म जीवन है। आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं, बैलगाड़ी जा रही है, दोपहर का समय है, बड़ी कड़ाके की धूप पड़ रही है, जेठ का महीना है, बैलों पर लगा हुआ 70 मन 100 मन बोझा, वो चल नहीं सकते, कहीं प्यास के मारे जीभ बाहर निकल आती है, कहीं विश्राम करना चाहते हैं पर डंडा पड़ता है, चलना पड़ता है। तो ये क्या बात है? ये मानव जीवन की कमाई का फल है। भजन बिनु बैल बिराने भय हो। सूरदास जी ने गाया कि अगर भजन नहीं करोगे तो दूसरों के बैल बनोगे, जंगली बैल नहीं कि स्वतंत्रता से चर्म। नकेल रहेगी, दूसरों के हाथ में डंडा रहेगा। प्यास मरते हो, मरा करो, भूख मरते हो, मरा करो, बोझ नहीं सह सकते, कहना पड़ेगा जबरदस्ती। तो मनुष्य का जीवन ये कर्म जीवन है, कर्म योनि है। क्षेत्रम, इसे खेत कहा। इस खेत में हम जैसा बीज बोते हैं उसी प्रकार का फल उससे अनंत गुना अधिक होता है। तो मनुष्य जीवन यदि ठीक ठीक अपने जीवन के उद्देश्य में लगा, यही तनु कर फल विषय भाई, स्वर्ग स्वल्प अंतहि दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देही,
पलक सुधा ते सठ बिछले हैं, ताहि कबहु भल कहहि न कोई, गुंजा गहहि परस मनि खोई। तो तुलसीदास जी की भाषा में भगवान राम का उपदेश है, ये स्वयं भगवान का उपदेश। वो कहते हैं कि ये जो शरीर है, मानव शरीर, ये भोगों के लिए है ही नहीं। न तो इसमें भोग करने की उतनी शक्ति है जितनी पशुओं में है, राक्षसों में है, और जब न उतने भोग्य पदार्थ हैं जो स्वर्ग आदि में है। तो ये तो इसीलिए है, मनुष्य जीवन की यही विशेषता है कि इसमें सत्कर्म करके मनुष्य अपने भविष्य को बना सकता, और भगवान में लग करके सदा सदा के लिए जीवन को दुखों से मुक्त करके भगवान की सन्निधि में रहने का अधिकार पा सकता है। तो इस तरफ जिसका जीवन लगा वो तो ठीक, तो बहुत समझने की, सबके समझने की चीज है, करने की चीज है। और यदि ये जीवन बुरी तरफ लगा तो जितना बुरा फल, जितनी बुरी कमाई मनुष्य कर सकता है, उतनी बुरी कमाई पशु पक्षी, ये बाघ सिंह सांप हिंसक जंतु नहीं कर सकते। ये जितने भी हिंसक प्राणी हैं, इनके सामने जब कोई शिकार आता है तब उसे वो मार लेते हैं। भूख लगती है तब किसी का वध करते हैं, लड़ाई का मौका आता तो लड़ लेते हैं। पर मनुष्य तो कसाई खानों की स्कीम बनाता है। अभी हमारी सरकार ने 4 वैज्ञानिक कसाई खाने खोलने की योजना बनाई है, 4 प्रांतों में, एक बंबई में, एक कलकत्ते में, एक दिल्ली में, एक मद्रास में, आसपास 2-2 करोड़ रुपए के ये कसाई खाने होंगे, और उनमें वैज्ञानिक यंत्र रहेंगे पशुओं का वध करने वाले, और लगभग 6000 पशुओं का रोज वध होगा एक एक कसाई खाने में। अब मनुष्य के सिवा कौन व्याघ्र, कौन सिंह, कौन सांप ये योजना बना करके इतनी हिंसा कर सकता है? ये मनुष्य का यदि जीवन बिगड़े, उल्टा चले, अपना और जगत का ये बहुत बड़ा विनाश, नाश, पतन कर सकता है। और अपने लिए तो महान पतन है ही, भगवान ने लगा। निर्देह नाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम नवानुकूलेन नभस्वतीर्थम पुमान भयाब्धिम न करेत स आत्महा। ये भागवत में ये भी श्री भगवान के वचन है। भगवान कहते हैं कि जो बड़ा दुर्लभ मानव शरीर, जो संसार सागर से तर जाने के लिए सुदृढ़ नौका के समान, वो दे दिया गया सुलभता से। निर्देह नाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम। और नाव हो और कोई खेने वाला न हो तो शायद नाव डूब जाए। तो संत महात्मा, भगवान के प्रेमी जन, अनुभवी संत, गुरु आचार्य, ये कर्णधार मिले, नाव डूबेगी नहीं, खेना जानते हैं। और भाई कहीं हवा अनुकूल न हो, आंधी चल पड़े, विपरीत वायु हो, तब अच्छा खवैया होने पर भी डर रहता है। तो मयानुकूल न भस्वतेरिता। भगवान यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी कृपा है। भगवान कहते हैं कि मेरी दया मैंने मनुष्यों को दे रखी है। हाँ, दे रखी है कृपा,
ये है ही, तुम अगर इसे लाभ न उठाओ। गीता में साफ शब्दों में घोषणा की, सूर्यम सर्वभूतानाम, भक्तानाम नहीं कहा। अरे तुम एक प्राणी हो के नहीं बोले, प्राणी तो है, तो मेरा सौहार्द तुम्हारी संपत्ति है, तुम इसे लाभ उठा लो। कितना सौहार्द है। तो ऐसे सौहार्द वाले भगवान अपनी कृपा हम पर नित्य बरसाते रहते हैं। तो मनुष्य का शरीर मिला, कर्णधार गुरु मिले और भगवान की कृपा मिली। इतने पर भी पुमान भवा भिन्न करेत, जो मनुष्य भवसागर से पार नहीं करता, स आत्मा वो आत्महत्या है। तो मनुष्य देह बहुत बुरा, यदि वो भोगों में लग करके किसी बुरे पथ में, पतन के पथ में कहीं लग गया, तो पता नहीं कितनी कितनी योनियों तक, कितने दीर्घ काल तक उसे फिर इसी दुख सागर में देके खाने पड़ेंगे। और जीवन में उसका जीवन अपने लिए और सबके लिए बड़ा खतरनाक, उसके संग में आया उसे दुख मिलेगा, उसके पास बैठा तो दुर्गंधी मिलेगी, पीड़ा मिलेगी, जलन मिलेगी। ते नर नरक रूप जीवत जग, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने ये भाग्यवान और अभागे का व्याख्यान है उनके शब्दों में। कई जगह कहा भाग्यवान कौन, हमारे मारवाड़ियों में और भी प्रांतों में है, इधर दक्षिण में कई जगह, जिसके पास कुछ संसार का वैभव आ गया कहते ये भाग्यवान है। पर यदि वो भगवान में न लगा है तो वो सारा वैभव उसे नरकों में ले जाएगा, क्योंकि भाग्य का है। भाग्यवान रमा विलास राम अनुरागी, तजत रमन इव नर बड़भागी। भाग्यवान बड़भागी कौन? जो भगवान के चरणारविंद का अनुरागी और जो रमा के विलास का बमन सदृश परित्यागी। और अभागा सुनहु उमा के लोग अभागी, हरि तज हूँ विषय अनुरागी। भगवान को छोड़कर जो विषयों में प्रेम करते हैं, भोगों में, भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती वे अभागे हैं। तो वे ही अभागे नहीं, वो कहते हैं कि केवल अभागे नहीं है, केवल नरक रूप जीवत जग। जो भगवत चरणारविंद से विमुख है वो केवल अभागा ही नहीं है, उसका जीवन नरकमय है, नरक रूप है, नरक रूप। ते नर नरक रूप, नरक की ज्वाला के समीप पहुंचा, किसी जलती भट्टी के पास पहुंच जाइए, गर्मी में बड़ी पीड़ा होगी, बड़ी गर्मी मालूम होगी। किसी मलागार के पास पहुंच जाइए, म्यूनिसिपैलिटी के रहते हैं स्थान स्थान पर, बगल से कहीं गाड़ी भी निकल गई मल की, तो इतनी दुर्गंध आएगी कि ये नाक रोकना पड़ेगा। तो जो नरक रूप हैं, उनके पास बैठने वालों को, उनसे मिलने वालों को क्या मिलेगा? वही नरक की यंत्रणा, वही नरक की दुर्गंध, वही नरक का दुख। तो वे ऐसा क्यों करते हैं? ये बहुत समझने की बातें, व्याख्यान की बात नहीं, अपने जीवन में उतारने की बातें, सोचने की बातें, विचार करने की। जैसे किसी व्यापारी के बहुत घाटा लग रहा हो, या किसी का जीवन समाप्त हो रहा हो, उस समय जैसे बड़ी गंभीरता से, बहुत सीरियसली बैठ करके घर के लोग सोचते हैं क्या करें, इसी प्रकार हमारे ये मानव जीवन का दिवाला निकल रहा है, समाप्त होने वाला है, कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए बड़ी गंभीरता से, केवल कौतूहल से सुनने के कहने के लिए नहीं,
बड़ी गंभीरता से अंदर से मन लगाकर ये सोचने की चीज है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान को भूल जाना और भगवान को भूले हुए भोगों में लगे रह करके ये मर जाना, ये जीवन की सबसे बड़ी असफलता है। सफल जो मानते रहें, बोले हम बिल्डर्स ऑफ द नेशन हैं, बोले हम राष्ट्र निर्माता हैं। क्या हुआ राष्ट्र निर्माता? अपना निर्माण नहीं किया। राष्ट्र निर्माता किसी एक दल में लेकर के कुछ दिनों के लिए कोई कामयाबी प्राप्त कर ली, बैर विरोध नहीं मिटा, कलह नहीं मिटा, राग नहीं मिटा, द्वंद्व नहीं मिटा और दुख नहीं मिटा, अशांति नहीं मिटी, निरंतर अशांति रहती है। तो ये सबसे बड़ी असफलता है मानव की। मानव यदि भगवान की ओर चलना शुरू कर दे, थोड़ा भी चले और चलते चलते मर जाए तो हर्ज नहीं है, उस मार्ग पर तो आ गया। पूर्वाध्यास नतीयवशोपिसा, फिर उस मार्ग पर भगवान उसे चलाएंगे। पर जो उन्नति के नाम पर, जीवन की सफलता के नाम पर केवल भोग जगत में रमता है, भोग जगत में जिसका ममत्व है, वो तो अपने आप अपनी हत्या कर रहा है, वो अपने आप दुखों की राशि को जला रहा है, अपने आप वो दुख सागर में निमग्न होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी मनुष्य की मूर्खता भगवान ने मूढ़ कहा, और यहाँ इस पद में तुलसीदास जी ने सठ कहा है आगे। तो भाई क्यों ऐसा करते हैं? तो सुतमितदार भवन ममता निशि, सोवत अति मति कब हूं न जागी। ये मेरा, जो मेरा नहीं उसे मेरा बना लो, और जो मेरा है उसे मेरा रखते रहो, कहीं ये चला न जाए, इस भय से त्रस्त रहो और चला जाने पर रोते रहो। ये बिल्कुल ठीक यही रूप है हमारा। जो मेरा है वो बना रहे और मेरा बढ़ता रहे, दूसरों की चीज मेरी बनती रहे। एक ही इसका चाहे नाम हम कुछ भी रख दें, उन्नति रख दें, विकास रख दें, न मालूम क्या क्या, तो मेरा जो है बना रहे और मेरा बढ़ता रहे, मेरा चला न जाए ये भय बना, और चला जाने पर रोना विषाद बना। ये चार चीजें हाथ लगती है हम सबके, भले अरबपति हो, करोड़पति हो, कहीं का प्रेसिडेंट हो, अधिकारी हो, सबको हम ये जलता देखते हैं, जलता देखते हैं। बहुतों से कभी कभी बात हो जाती, कई लोगों से जो बहुत बड़े माने जाते हैं, अधिकार में भी, पद में भी, धन में भी, उनके अंतर की बात में कहते हैं हम सही खा दुखी कोई नहीं, जल रहे हैं रात दिन। अब जलन के कारण विभिन्न है, पर ये जलन कभी मिट नहीं सकती। आग में बैठकर जलन से मुक्त वही होगा जो प्रहलाद होगा। ईंधन से कभी बुझे न काम अपने तुलसी कहूं विषय भोग बहु भीते। जितना अधिक विषयों का संग्रह होगा, उतनी भक्ति अधिक जलेगी, किसी को संदेह की बात नहीं। जितनी बड़ी आग उतनी बड़ा ताप, और जितनी बड़ी आग उतनी बड़ी ईंधन की अधिक आवश्यकता। ये स्वाभाविक बात है। इस जलन से छूटे गए तो कहते हैं कि तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी सठ हठी पिए थे विषय विषमांगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सठ जो है मूर्ख, ये क्या करता है? हरिनाम सुधा तजी, भगवान के नाम के अमृत को छोड़कर भगवान का नाम आना चाहता है। सचमुच भगवान हमारे घर में, हमारे हृदय मंदिर में आना चाहते हैं, हम उन्हें धक्का देके निकाल देते। नो वेकेशन, यहाँ स्थान खाली नहीं है, ये हमने लिख रखा है
ये जो भगवान की याद आती है ना, ये मन में भगवान आते हैं नहीं, स्मृति मन में होती है ना। भगवान कभी याद आए तो मन में आए ना भगवान, और हम स्मृति को भूल कर दूसरे किसी विषय में चित्त लगा लेते हैं, तो भगवान को धक्का देकर निकाला कि नहीं? आए हुए भगवान को निकाल दिया कि नहीं? तो भगवान नित्य नित्य हमारे अंदर बैठे हुए अपने को प्रकट करना चाहते हैं। अरे बैठे हो देख लो, तुम आ गए देख लो, बोले मना कभी बात फुर्सत नहीं है, जरूरी काम करने पीछे आपसे बात करेंगे। हम भगवान को भूलते क्या हैं? भूलते क्यों हैं? सच्ची बात है, दूसरे जरूरी कामों को नहीं भूलते हैं। हमारी धारणा में दूसरे चीजों की उतनी आवश्यकता है, बल्कि उससे बड़ी आवश्यकता है जितनी आवश्यकता भगवान को स्मरण रखने की। इसीलिए भगवान को भूलते नहीं, कभी भूला जाए भगवान? भगवान कहीं स्मृति हो नहीं सकती। तो तुलसीदास हरिनाम सुधा सभी सठ हृदय समांगी सुकर स्वान सुरगाल सरि सजन जन्मत जगत जनन दुख लागे। तो कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो भगवान को न भज के भोगों को भजते हैं, उनका जीवन कैसा है? जैसे सूअर, जैसे कुत्ता, जैसे सियार। ये जैसे माता को दुख देने के लिए जगत का कोई भला नहीं कर सकते, ये पैदा होते और मर जाते हैं, इसी प्रकार ये सठ मनुष्य मर जाते हैं। भगवान ने बड़ी सावधानी के साथ कहा, गीता की शिक्षा देते देते भगवान के मन में जीवों पर एक दया प्रकट हो गई, बड़ी करुणा। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम दैवीय मनुष्य हो, इसीलिए हम तुम्हारे साथ हैं। असुर भावापन्न कभी न बन जाना। असुरों का स्वभाव बताते हुए भगवान ने कहा, असुर क्या करते हैं? असुर मानव, वे मानते हैं कामों भोग कर्मा एतावत इत निश्चिता सफल सत्य है उनका ये सिद्धांत निश्चित है कि जगत में भोगों का अर्जन करो और भोगो, बस, और कुछ नहीं करना है। किसी प्रकार से भोग आवे और उन्हें हम भोगें। भोग का अर्थ केवल खाने की चीज नहीं, मान, कीर्ति, यश, पद, अधिकार, इंद्रियों के सारे भोग, मन को प्रसन्न करने वाले भोग, ये सब के सब भोग हैं। तो वो बस भोगों का किसी प्रकार से संग्रह होता रहे और हम भोगते रहें, इससे बढ़कर इसके अतिरिक्त जीवन में कोई कार्य नहीं। तो उनको चार चीजें मिलती हैं, अपने अपने हृदयों पर हाथ धर के देख लीजिए। मैं तो अपनी बात कहता हूं, चार चीजें मिलती हैं, हमारा ध्यान दीजिए। चिंता मतर्मयांत रयांता मताशता, भोगासक्त आदमी कभी कभी चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। जीवन के अंतिम क्षण तक अगर होश हवास बना रहा तो अपरिमित चिंता बनी रहेगी। वो चिंता नल में जलता रहेगा निरंतर, मरते दम तक। तो जीवन में चिंता मिलेगी, चिंता हरण का चिंतन करने से चिंता जाए। ये तो चिंता पैदा करने वाली चीजों का चिंतन और संग्रह चिंता को बढ़ाता है, घटाता ना। दूसरी चीज क्या मिलेगी? अनेक चित्त भ्रांता, निरंतर चित्त अशांत बना रहेगा। लोग पूछते हैं शांति नहीं मिलती। अरे शांति बाजार में नहीं मिलती, शांति किसी चीज में नहीं आती। शांति जहां है वहां से हम दूर भागते हैं, अशांति की ओर रात दिन दौड़ते हैं,
और शांति नहीं मिलती, ये कहते हैं आज से, बल्कि आज का उन्नत जगत कहता है अशांति की आवश्यकता है। अशांति जीवन है, अशांति के बिना जीवन मुर्दा हो जाता है, आलसी हो जाता है। तो अशांति और शांति का ठीक मर्म नहीं समझते, इसलिए ऐसे लोग बात कहते हैं। तो जीवन में शांति कैसे मिले? शांति कहाँ है? सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। शांति कहाँ है? विहाय कामान यह सर्वान पुमा चरित निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। शांति भगवान के चरणारविंद में है। भोग कामना में, भोग स्प्रिया में, भोग ममता में और भोगाहंकार में शांति, इनकी परित्याग में, इनका परित्याग सहज होता है भगवान के स्वभाव पर विश्वास कर लेने। बड़ी सीधी बात, भगवान हमारे हैं, ये साधन बताता हूं शांति प्राप्त जो करना चाहते हैं उनके लिए। वो विश्वास कर लें, वो मान लें, हम नीच हैं, पापी हैं, पामर हैं, कैसे भी हैं, हम जैसे भी हैं, भगवान की हम पर कृपा बरस रही है, ये मान लें। सुहृदं सर्वभूतानां, सर्वभूतानां है यहाँ पर, ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, शांति मिल जाएगी। लेकिन जहाँ ये नहीं है वहाँ जीवन में एक चिंता आई, एक अशांति आई। तीसरी चीज क्या मिलती है फिर मानव को? वो मिलती है पाप का कारखाना, फैक्ट्री, जिसमें से नए नए पापों का उत्पादन होता है, पापी का प्रोडक्शन होता है उसमें से। भोगाकांक्षा को लेकर भोग कामना में ग्रस्त आदमी ये कहे कि मुझसे पाप नहीं होता, या तो वो भूल से कहता है या जानबूझ के झूठ बोलता है। जितने भी पाप होते हैं उन सारे पापों में मुख्य है भोग कामना। अर्जुन के सामने ये मन में प्रश्न पैदा हुआ, अर्जुन के मन में। अर्जुन ने सोचा कि मनुष्य बुद्धिमान है, जानता है ये बुरी चीज है, नहीं करनी चाहिए, मन करता है न करें, फिर भी कर बैठता है, तो करवाता कौन है? तो अर्जुन का था प्रश्न, असत्येन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः भगवन् वार्ष्णेय। अनिच्छन्नपि, इच्छा नहीं है पाप करें, मन नहीं चाहता पाप करें, पर जैसे कोई जबरदस्ती बलादिव, जबरदस्ती की तरह जैसे कोई लगा के करवा दे, उसमें नियुक्त कर दे, तो महाराज वो लगाने वाला कौन है जरा आप बताइए। इच्छा नहीं कि हम पाप करें, पर पाप करता है, पाप करता है जबरदस्ती लगाया हुआ सा, बुद्धिमान आदमी भी। और तो वो क्यों करता है, वो कौन लगाता है? तो भगवान ने नहीं कहा कि तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है ना, भगवान ने कहा काम है रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्योनि वैरिणम। इस बैरी को तुमने अपने अंदर पाल रखा है। ये कामना रूपी बैरी यही चोट खाकर क्रोध बन जाता है, और ये काम, ये कामना इतना ये खाने वाला है, महाशन है, जितना दिए जाओ उतना पेट खाली होगा इसका। महापापी है, महापाप में लगाने वाला है, इसको तुम बैरी जानो, तो मारो कैसे? तुम हमारे हो जाओ, हमारे जब तुम हो जाओगे तब तुम्हारा आत्मस्वरूप ये निखर उठेगा, और आत्मस्वरूप जहां तुम्हारा निखर उठा वहां सब 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 ये जितने हैं ये तुम्हारे सब के सब अनुगत हो जाएंगे। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रिय गत परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि ये बुद्धे परतस्तु सह एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना
जही शत्रु महाबाहो काम रूपम जरासदम, काम पर विजय प्राप्त करो, काम को मारो। तो तीसरी चीज याद रखिएगा, असुर मानव को एक चीज मिलती है जीवन भर की चिंता, दूसरी चीज मिलती है जीवन भर की चित्त की अशांति, तीसरी चीज मिलती है नए नए पापों का संग्रह, उपार्जन, कारखाने बन जाता है जीवन, पाप का पाप की भक्ति बन जाती है। चौथा क्या मिलता है? दुख से मरना। जिसका मन भोगों में आसक्त है, जिसका मन संसार के पदार्थों में ममता युक्त है, उसे मरना पड़ता है। मजबूर है वो मरने के लिए, जी सकता नहीं, पर मरते समय उन वस्तुओं में, उन पदार्थों में, प्राणियों में जो उसके ममत्व का बंधन बना है, वो उसे बड़ा दुखी करता। हाँ, ये छूट रहे हैं, रख सकता नहीं और सांस ले जा सकता नहीं। जिसकी चाबी किसी भी नहीं ले पाऊ, वो जीवात्मा मरता हुआ या मरकर अलग खड़ा देखता है कि सारी चाबियां खोली जा रही हैं, सब तिजोरियों को लोग देख रहे हैं, छिपी हुई चीज थी, हाय हाय मेरा गया। दुख से मरता है। और परिणाम क्या होता है फिर इसका? और आगे परिणाम क्या होता है? प्रथम तुम्हारे को सोचू कि सब भगवान के बात है, अशुचि नरकों में पड़ता है। ये सब कह करके भगवान मानो कुछ दुखी से हो गए, दुखी से हाय हाय ये जीव ने क्या किया, मेरी कृपा इतनी अवहेलना ना, कि कितनी जीव की मूर्खता। मैंने मानो जन्म दिया, मैंने साधनाएं दी, सुविधाएं दी, इंद्रियां दी, शास्त्र दिए, संत दिए, महात्मा दिए और अपनी कृपा भी दी, लेकिन और बीज इसलिए मुझे पाले। मैंने कह दिया कि तुम मुझे पालोगे, यो मानव देह में जाओ, तुम ये करो मुझे पालोगे, पर नाम अप्राप्य है। भाई भगवान के शब्द हैं, नाम अप्राप्य है। मैं तो बिना पाए रह गया, मुझको तो पाया नहीं। पर यदि कहीं नहीं रह जाते तब भी कह सकता आदमी कि भाई जहां थे वहीं रह गए, आप नहीं मिले, खैर नहीं मिले, घाटी में तो बहुत रहे, पर बोले ये नहीं हुआ। यहाँ इन लोगों ने, ऐसे जीवों ने क्या काम किया, क्या फल होगा? तो आही योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौनतेय कौनतेय। बड़े प्यार से बोले भैया अर्जुन, देखो क्या बताऊं, आए थे मनुष्य शरीर में मुझे पाने के लिए, वो तो दरकिनार रहा। ऐसे उन्होंने कर्म किए मूर्खों ने, इसका फल ये होगा कि बार बार जन्मनि जन्मनि, एक भी जन्म नहीं, जन्म जन्म में आसुर योनि की प्राप्ति होगी। और आसुर योनि की प्राप्ति होकर के ही छुटकारा नहीं होगा। ततः अधमाम गतिम यान्ति, उसके बाद फिर नरकों की प्राप्ति होगी, अधम गति की प्राप्ति होगी। ये मनुष्य की कितनी बड़ी मूर्खता है। तो मनुष्य का शरीर यदि भोगों में इस तरफ लगा तो ये बड़ी भारी बुरी हालत होगी, बड़ा दुष्परिणाम होगा इसका। लेकिन ये साथी ऐसी बढ़िया चीज, इसे अगर भगवान की ओर लगा दे तो ये संसार सागर से तार देने के बाद उनकी कृपा का जहां आश्रय दिया। महाराज ऐसी दया उनकी है, वो कहते हैं कि भाई तुम अपने को मेरे पर छोड़ दो ना, मन को तुम मुझे दे दो ना। बोले महाराज फिर संसार सागर से पार कैसे होंगे? तब बोले हंस करके, है पार करने वाले तो हम बैठे हैं। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवानी नचिरात पार्थ नैया विचित चेतसाम। जिन लोगों ने अपने चित्त को मुझ में दे दिया है, उन लोगों को संसार सागर से समुद्धरता भली भांति सुखपूर्वक, बोले हमारी नौका में, हमारे जहाज में बह जाओ, जहाज में बह जाओ, और रास्ते भर
हमारे सौंदर्य माधुर्य को देखते रहो। साधन काल में ही साधन है, निरंतर हमारी मधुर वाणी सुनते रहो तुम्हारे साथ, क्योंकि पार उतारने वाले हम हैं ना वहां पर। वो दो पैर से पार उतरते हैं, ये 12वें अध्याय नहीं है, एक तैर कर। जल जंतुओं का डर भी है, जो लोग ज्ञान मार्ग से चलते हैं वो भी पार जाते हैं, पर भगवान ने कहा कि उनको पार वो जाते हैं, मैं नहीं करता। और यहाँ तो तेषाम अहम समुद्धरता भवानी, समुद्धरता का ये कि सुखपूर्वक भली भांति उनको पार करना, ये नहीं कि नाव नहीं तकलीफ से बने रहे। अच्छा खाने पीने को मिला, अच्छा आराम मिला, सब तरह की सुख सुविधाएं मिली, भगवान का साथ बना रहा, उनका नाम कीर्तन गुणगान करते हुए, उनका ध्यान में दर्शन करते हुए, उन्हें देखते हुए मार्ग तय करो। तो बोले महाराज फिर कहां से? बोले मृत्यु संसार सागर। साफ शब्द में कहीं उसमें बोल के पाने के बाद भी संदिग्ध नहीं, मृत्यु रूपी, फिर वो मृत्यु नहीं आएगी उसके पास। मृत्यु रूपी जो संसार सागर है वो सदा के लिए उसके लिए सूख जाएगा, उसके तर जाएगा। मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से उन लोगों को बड़ी भांति तार देने वाला मैं होता हूं। बोले महाराज न मालूम कब तारेंगे आप, हम अपना प्रयत्न करें। बोले ना, नचरा देर नहीं होगी तारने में, ये सब भगवान के शब्द है ना। तेषाम अहम समुद्धरता भवानी संसार मृत्यु संसार सागरात नचरात, देर नहीं मैया वैसी किसान। तो ये बड़ी सुंदर चीज अगर हम मन को भगवान में लगा लें, जीवन की गति भगवान की ओर कर दें, ये जितने संबंध हैं ना महाराज, ये सारे संबंध की बात करनी भली लगे, ये यही नहीं सकते हैं। अरे किसी रेल के डिब्बे में बैठ गए, वहां 20-50 सैकड़ों आदमी अगर बड़ा डिब्बा है तो उसमें है, जैसे डिब्बे में, रेल के डिब्बे में यात्रियों की, मुसाफिरों की जैसे मिलने की चीज है, वैसी इस घर में है। ये यात्रा, जीवन यात्रा चल रही है, बीच में कभी मुसाफिर खाना आया, कुछ ठहर गए, और न वो मुसाफिर खाना घर है और न वो रेल का डिब्बा घर है। अपनी अपनी स्टेशन पर उतरो। अगर कभी बीच में लोगों से लड़ रही है अपने साथियों से, रेल के डिब्बे वालों से, तो फौजदारी होगी, बीच में फंस जाओगे। और अगर कहीं किसी में आसक दे गए तो भी घर भूल जाओगे। तो संसार में मरीजे न खीजे, राधा जी सुयुक्ता नाम इसी मांगते थे किसान। भगवान ने कहा इंद्रिय से मेरे सियार थे राधा द्वेषी दोषित तयोर न वशम आगच्छे तो परिपंथ नऊ। अर्जुन, प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष ये व्यवस्थित पूर्वक बैठे हैं, डेरा डाले बैठते हैं, इनके वश में न होना, ये लूट लेंगे, ये बटमार हैं, तो जिससे परिपंथ न हो, ये परिपंथी हैं, लूट लेंगे तुम्हारे अध्यात्म धन को, मानव जीवन को, सावधान। तो मानव जीवन में सबसे पहला और सबसे आखिरी सर्वोत्तम एकमात्र करने योग्य काम मुसाफरी के काम। मुसाफरी का संबंध मुसाफरी भर का है, जहां जैसा वैसा काम चला ले, इसमें कुछ नहीं आनी जानी है। बहुत संसार की संपन्नता और संसार की विपन्नता कोई अर्थ नहीं रखती। मरने के बाद बस सब एक से उसी जमीन पर लाश पड़ जाती है, बादशाह की हो चाहे किसी की हो। सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, सारे साम्राज्य का विस्तार किया सिकंदर ने। बुद्धिमान था, मरते समय कहा कि जनाजे में मेरे हाथों को बाहर निकाल देना, मेरे मरने के बाद लोग देखें, लोग सीखें कि वो सम्राट अलेक्जेंडर सारी दुनिया पर दिग्विजय करने वाला
खाली हाथ जा रहा है। पाप पाप उसके पल्ले बंधा, मरत्यां उसके पल्ले बंधी, पर आज कुछ ले जा नहीं रहा। सारी महल, सारी मिल्कियत, सारी जवाहरात, सारे देश, सारी जमीन यहीं की यहीं रह गई। तो ये कुछ नहीं है महाराज, ये झूठी ममता है। यहाँ पे ये ममता तो रखे व्यवहार के लिए, और व्यवहार के लिए न रखे तो सबसे ऊंची बात रखे प्यार के लिए। प्यार का अर्थ क्या है? भगवान की चीज, भगवान ने जिस चीज को संभालने के लिए नियुक्त कर दिया, भगवान की चीज के नाते उसको संभालता रहे, सेवा करता रहे, आसक्ति ममता करे नहीं। और भगवान अगर दूसरी ड्यूटी दे दे कि अब तुमको ये भी संभालना है, अब तो हमारी अपनी नौकरी करनी है, तो बड़ा अच्छा महल में चले गए। तो संसार की वस्तुएं जिसके पास हैं वो तो भगवान की सेवा के लिए, और छिड़ गई तो महल की नौकरी मिल गई, बड़ा अच्छा और समीप पहुंच गए। तो दोनों तरफ कहीं यहाँ पर बंधन नहीं, कहीं यहाँ पर सबसे बड़ा बंधन ममता का बंधन होता है। तो ममता करे भगवान में, और जीवन के एक एक क्षण को भगवान में लगाए रखे, तब जीवन की वास्तविक सार्थकता है। नहीं तो जीवन व्यर्थ ही नहीं है, अनर्थोत्पादक है, अनर्थमय है। जिसका परिणाम दुखमय हो वो व्यर्थ ही चीज गई, वो तो दुख पैदा करने वाली चीज हो गई। तो उसका तो परित्याग विद्यमान आदमी को बड़ी त्वरा के साथ समझ में आ गई थी, ये बुरी चीज। तो बुरी चीज को जब पकड़े रहे हो तो मूर्ख है। तो ये भोगा शक्ति, संसार की ममता, ये बुरी से बुरी चीज, त्याग से त्याग, हे से हे, घृणित से घृणित, मलवत, विषवत, वमनवत, ये सब शब्द आए हैं शास्त्रों में। तो इनमें से आसक्ति हटा ले। आसक्ति हटाने के दो तरीके हैं। एक है इनमें जैसा अभी कहा वैसा दुख दोष देखकर मन को हटाना, और दूसरा तरीका है भगवान में आसक्त हो जाना, जिससे ये सब अपने आप इनके अनासक्ति हो जाएगी। ये जो भगवान में आसक्त होकर मन को हटाने की चीज है, ये गोपी भाव है। यहां पर चित्त को हटाना नहीं पड़ता, भगवान में लगाना पड़ता है। और भगवान में लग जाने पर यहां से अपने आप चित्त हट जाता है। जैसे अंधेरे में था और आदमी रोशनी में आ गया, तो अंधेरे को रहना नहीं पड़ा, रोशनी में आदमी अंधेरा मर गया, स्वाभाविक बात है। प्रकाश में पहुंचते ही अंधेरे का नाश हो गया। इसी प्रकार भगवान की आसक्ति की सीमा के अंदर पैर रखते ही जगत की आसक्ति नष्ट होने लगती है, और जहां पैर रख दिया अंदर वो नष्ट हो गई, रहेगा नहीं। पर वो सावधानी जरूरत इसीलिए है। अभी बड़ी सुंदर समय 11 बजे आप बंद करूंगा मैं, मान की बात चल रही थी। मान की बात एक बात ध्यान में रखने की है, ये सिद्धांत की बात समझ में आवे ना आवे। ये नर शरीर, ये कहते हैं कि भगवान नर लीला करते हैं, और भगवान मनुष्य बनकर मनुष्य के समान आचरण करते हैं। मेरी समझ में चीज से बिल्कुल उल्टी है। ये नर शरीर भगवान के मानवावतार का मूल नहीं है। भगवान का दिव्य नित्य मानवाकार विग्रह ही मानव का आदर्श है। भगवान ये मानव के शरीर को देखकर, शरीर का निर्माण होने पर भगवान मनुष्य की सी लीला करने के लिए मनुष्य बने, ऐसा कहते हैं।
तो इसमें मानव शरीर की मुख्यता हुई ना। ये बात नहीं है, मानव शरीर ही भगवान के दिव्य वचन की नकल करता है। और मानव शरीर में होने वाले जितने भी ये कार्यकलाप हैं, ये दिव्य रूप से उन दिव्य करचरण मुखारविंद युक्त भगवान में रहते हैं। बस इतनी बात है कि वहां वो भगवत राज्य में भगवत स्वरूप हैं, और यहाँ प्रकृति राज्य में ये माया की चीजें बन जाती हैं भगवान से विलय करा देने के लिए। तो ये कान को ये लोग होंगे मद, ये महाराज जरा विशेष चीज सूक्ष्म है, इसलिए उसका अर्थ दूसरा लग जाता है, कहना भी नहीं बनता और कहने में आती भी नहीं चीज। भगवान कहते हैं कि जितने भी ये भाव हैं, राजसास तामसाश्चय, राजसास तामसाश्चय नत्योपतान बुद्धि, ये क्या ईसाइयों का शैतान हमारी माया थोड़ी है। ईसाई जगत में दो तत्व माने हैं, एक भगवान एक शैतान। शैतान जो है ये भगवान के मार्ग में रोड़ा अटकाता है। बाइबल में इसका बड़ा वर्णन है शैतान का। तो हमारे यहाँ वो जो माया है ना, माया, हमारी माया जो भगवान की शक्ति है, शैतान भगवान का विरोधी है। जब तक माया का आश्रय करके रहते हैं हम लोग, वो शैतान जो ईसाइयों का है वो तो भगवान का सदा विरोधी है। हमारी ये जो माया है भगवान की, ये जब तक हम केवल माया को ही अपना स्वामी मानते हैं तब तक तो हमको गिराती है। और हमने जहां भगवान के शरणागति का विचार किया कि माया स्वयं ये सहायक बन जाती है। दैवी भेषा गुणमयी मम माया मम माया दुरतिया मानो ये प्रपद्यन थे मायाम एताम तरंती थे। साफ शब्द है, हमारे यहाँ माया भगवान की शक्ति है। अब माया के विविध रूप हैं, शक्ति के अनेक रूप हैं। एक रूप कई में शक्ति माया जीव को मोहित करती है। कभी वो माया भगवान की माया, भगवान की एक माया का नाम है स्वमन मोहिनी, एक भगवान की माया है स्वगन मन मोहिनी। कई भेद हैं, तीन नहीं। भक्तों के मन को मोह ले और भगवान के अपने मन को मोह ले। और एक माया भगवान के भक्त नहीं है पर सुरासुर मोहिनी, वो जबरदस्ती बलात्कार से नारद को भी मोहित कर दिया। एक बहुत नीची माया जो संसार को भगवान से अलग साध्य रूप से दिखाने वाली, अलग दिखाने वाली आदत नहीं है। पर जगत ही सब कुछ है, यहाँ के भोग सब कुछ है। इस प्रकार के जिसके द्वारा मति हो जाए वो माया, उसको अज्ञान कहते हैं। वो उसी का नाम आगे चल कर अविद्या हो जाता है। परंतु ये माया के सारे स्वरूप, ये जो मूल माया है, जिस स्वमाया को लेकर के भगवान अवतरित होते हैं, योग माया, उसका नाम, उसी का नाम योग माया है। योग माया से राशि न हो। भगवान उपकारात्री सर्वे भिन्न मल्लिका विखिरम तुम मनुष्य करे योग माया उपाश्रित, योग माया उपाश्रित। तो ये भगवान, ये जितने भी ये अच्छे बुरे माने जाने वाले लक्षण हैं, इनका त्याज्य और ग्राह्य भाव
इस प्रकृति के राज्य में है। भगवान के राज्य में भगवान के साथ संपर्क हो जाने पर ये सब के सब भगवत प्राप्ति के साधन बन जाते हैं। बोले भाई कामना छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल मत छोड़ो, पर भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रेम की अनन्य कामना करो, उस कामना में डूब जाओ, क्या रहे। भगवान से विरोध पैदा करने वाले जितने भाव पदार्थ हैं उन सब पर खूब क्रोध करो, खूब क्रोध करो, अपने दुर्गुणों पर क्रोध करो, दुराचार पर क्रोध करो, असाधन पर क्रोध करो, मार डालेंगे, मार डालेंगे। तो तुलसीदास को आग लगा देंगे। तुलसीदास ने कहा आग लगा दी। करे सुसंपत्ति सदन सुख सूरज मात तू भाई, इसको बाकी रखा, आग लगा देंगे घुसैया है। तो विद्रोही पर क्रोध और लोभ बड़ी सुंदर। भगवान का कहीं झांकी हो जाए स्वप्न में भी, कोई बार होती रहे, नवरत होती रहे, भगवान का नाम एक मुख से निकले तो बोले भगवान हे नाथ ही प्रभु कृपा करो, करोड़ जीव दे दो, करोड़ जीव दे दो तो कहीं नाम का मजा आवे। ये लोभ, भगवान के भजन का लोभ, भगवान के स्मरण का लोभ, भगवान के ध्यान का लोभ, भगवान की सेवा का लोभ, और मोह भगवान की स्मृति में जगत को भुला दे। हम आजकल जगत की स्मृति में भगवान को भुला रहे हैं, जगत में मोहित हो रहे हैं, पर भगवान इतने मोहित हो जाए, महाराज इतने मोहित हो जाए कि जगत का फिर वो तत्व भी विस्मृत हो जाए। तत्वारूढ़ता में तत्व की स्मृति ही रहती है। ये ज्ञान का सिद्धांत है। तत्वारूढ़ता में, तत्व स्वरूपता में तत्व की स्मृति नहीं रहती। अगर स्मृति है तो तत्वरूपता की प्राप्ति नहीं है। तो स्मृतिजन्य तत्व है, तत्व नहीं है, तत्व की उपलब्धि नहीं है। तत्व की उपलब्धि में स्मृति नहीं रहती, स्मृति है तो तत्व की उपलब्धि नहीं है। तो इतना भुला दे कि वो फिर मधुसूदन स्वामी बोले, उनके दो बड़े सुंदर, एक दिन तो बैठे वो अपने शाला में अंत्यवासियों को उपदेश कर रहे, उपदेश करते करते और पहुंच गए कहीं और कहीं। अब ये यहाँ की चीज सारी विस्मृत हो गई, और विस्मृत होकर और वो कहीं दूसरे में जा करके, वहां जा करके बाहर निकले तो कोई सखी मिल गई, अरे बोला अरे सखी, ये जब बोल उठे तो विद्यार्थियों ने देखा, ये मुंह से निकल गया। बोले गुरु जी को क्या हो गया? अरे सखी कौन आ गई यहाँ पर? बोले महाराज सखी कौन? बोले सुनी सखी। अरे सखी सुनो, सुनी सखी कौतुकम नंद निकेतांगणे नया दृष्टम गोधूल भूषरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। ये मधुर स्वामी का श्लोक है। वो कहते हैं अरे सखी सुनो, मैंने आज एक बड़ा खेल देखा। सुना नहीं, नया दृष्टम, स्वयं मेरे द्वारा देखा गया, मैंने देखा। क्या देखा है? विद्यार्थियों ने कहा महाराज, विद्यार्थी न मालूम गुरु जी क्या बात कहते। बोले महाराज क्या देखा? अरे बोले कहाँ देखा? तो नंद में क्या जाना है, नंद बाबा के आनंद में गए थे आज हम। नंद बाबा के आनंद में गए तो वहां हमको एक बड़ा खेल दिखाई दिया। तो क्या दिखाई दिया? अरे बोले जिस वेदांत का हम प्रतिपादन करते रात दिन, वो वेदांत का सिद्धांत तो वहां नाच रहा था, जिसका निरूपण करते हुए वेदांत नेत के द्वारा, वो वेदांत सिद्धांत को हमने नाचते देखा। बोले क्या कैसा था? बोले सारे शरीर में उसके वो ब्रज की धूल लगी हुई थी, गोधूल दूसरे टांगो। वो ब्रज के वजह में क्या हुआ? ब्रह्म
वेदांत सिद्धांत नाच रहा था, हमने अपनी आंखों देखा। तो ये तत्व की पता नहीं रही, तत्व की स्मृति नहीं है। पर वो एक बार यहां तक कह दिया कि क्या स्वर्ग सिंहासन दीदी अद्वैत दीथी पथित विकास्या स्वर्ग सिंहासन बद्ध दीक्षा शठेन केनात वयम हठेन दासी कथा गोप वधु विठेन। शठेन इस शब्द में बड़ा स्वारस्य है। यही तो मान वाली बात है, गाली निकालने में गाली दी है। तो ये मान जो है हमारे बीच में एक शब्द, ये मान जो होता है ये भगवान के सुखार्थ होता है और उसके बाद दैन्यार्थ होता है। ये आप देखेंगे मान लीला में, मान करके जब श्रीमती मन जाती हैं फिर पश्चाताप करती है, मैंने बड़ा पाप किया, मैंने कितनी बुराई की। ये दैन्य के आनयन का एक साधन है मान। प्रेम में दैन्य आवश्यक नहीं है, दैन्य की भूमिका पर ही प्रेम का प्रसाद उठता है, नहीं उठ नहीं सकता, ये उसकी वृत्ति है। तो दैन्य की भित्ति पर प्रेम का प्रसाद उठता है। अगर दैन्य की भित्ति में अभिमान है तो प्रेम कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए जो राजा का मान है, ये मान राजा के दैन्य का पूर्ण रूप है। दैन्य के लिए मान होता है। तो भगवान ने किसी प्रकार से ये मन लगे, हरेक आयोजन का, हमारी हरेक क्रिया का मुख भगवान की ओर हो जाए। जो जिसका हम तो करते हैं इसको करते रहे, पर उसका मुख भगवान की ओर मोड़ दें, इतनी करना है। कला, नृत्य, संगीत, व्यापार, नौकरी, पेशा है, वकीली, जजी, डॉक्टरी। उस दिन आप लोगों ने देखा होगा यहाँ जो नृत्य कर रहे थे उनमें बड़े बड़े प्रोफेसर भी थे, बड़े बड़े विलायत के पासशुदा लोग भी थे, जज भी थे, वकील थे, डॉक्टर थे, वैद्य थे, शास्त्री थे, आचार्य थे, बनिया थे, वैश्य थे, शूद्र थे, अनपढ़ लोग भी थे, गंवार लोग जिसको हम कहते हैं ऐसे लोग भी थे। पर उस समय जैसे सबकी एक गति थी, एक लक्ष्य था, एक क्रिया थी, सबके सब उन्मत्त से होकर भगवान के नाम में नृत्य कर रहे थे। इसी प्रकार से हमारे जीवन की गति, हमारे जीवन का मुख ये भगवान की ओर कर देना चाहिए। इसी में मानव जीवन की सफलता है, नहीं तो मानव मानव नहीं है। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, मनुष्य मनुष्य बने, इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु है मनुष्य भगवान की ओर लगे। जब तक भगवान की ओर नहीं लगता तब तक वो पशु है, पिशाच है, राक्षस है, असुर है, कुछ भी है, मानव नहीं है। मानव के जीवन की जो साध है, जो उद्देश्य है, उसमें जो लगे सो मानव, उसके विपरीत कहे मानव कैसा? मनुष्य रूप में आश्चर्य थे, ये मनुष्य के रूप में वो अंत में एक तुलसीदास जी का एक छंद, बंद करें इसको, वो कहते हैं तिन तिन खर शूकर स्वान भले, तिन तिन खर शूकर स्वान भले, जड़ता बसते न कहें कछुए, जिनके मन राम सो यह नहीं, सो सही पशु पूछ दिखान न द्वय। जिनके मन राम से लिए नहीं, सो सही पशु पूछ दिखान न द्वय। जननी कतभार मुई दसमास, जननी कतभार मुई दसमास, भई किन बांझ गई किन च्वय। जर जाऊ से जीवन जान के नाथ, जिये जग में तुम्हारो बिनव है।
गधे सुअर कुत्ते, हाथी का नाम नहीं बना, हाथी घोड़ा गाय नहीं कहा। हम बड़े अक्लमंद हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े ज्ञाता, हम बड़े जानने वाले हैं, हमारे समान कौन है? जड़ता बस। तो ये न कहें कछुए, वो बेचारे जड़ता बस कुछ कहते तो नहीं, पर जो मनुष्य हो करके भगवान से प्रेम नहीं करता सो सही पशु, वो पशु है निश्चित सही, वास्तव में सही माने वास्तव में यथार्थ में वो पशु है। कमी उसमें है पूछ बिछाने न जुड़े, उसके पूछ नहीं दो सिंह में बूढ़ा पशु जो देखो में भद्दा लगे, बिना पूछ का पशु भद्दा लगता है, भद्दा लगे। कहीं गाय, कहीं बैल,